नमस्कार साथियों, वेलकम टू एमसीक्यू सीरीज का आज 78वां लेक्चर है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, भारत में पहली बार एक लोक सेवा आयोग की स्थापना किस कानून के द्वारा की गई? तो ये की गई थी द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट के द्वारा एक लोक सेवा आयोग की स्थापना की गई थी। ठीक है, 1909 के एक्ट के द्वारा जो है पृथक निर्वाचिका का प्रावधान किया गया था। मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन करने का प्रावधान किया गया था इसमें। ठीक है, द गवर्नमेंट इंडिया एक्ट 1935, तो इसमें जो है प्रांतों को स्वायत्ता दी गई थी और इसी एक्ट के आधार पर 1937 में जो है प्रांतों के चुनाव हुए थे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर दो है 1940 ईस्वी में व्यक्तिगत सत्याग्रह के प्रारंभ के लिए महात्मा गांधी द्वारा प्रथम सत्याग्रही किसे चुना गया? तो सी राजागोपालाचारी नहीं थे, वल्लभ भाई पटेल नहीं थे, जे.बी. कृपलानी नहीं थे और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भी नहीं थे। तो इसके लिए प्रथम जो सत्याग्रही चुने गए थे वे थे विनोबा भावे। ठीक है, विनोबा भावे को प्रथम सत्याग्रही चुना गया और व्यक्तिगत सत्याग्रह आरंभ हुआ 17 अक्टूबर 1940 को। जब अगस्त प्रस्ताव पर जब सहमति नहीं बनी तो गांधी जी ने व्यक्तिगत सत्याग्रह करने का फैसला लिया और प्रथम सत्याग्रही थे विनोबा भावे और दूसरे सत्याग्रही थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, तो इनमें से कोई नहीं, प्रथम सत्याग्रही कौन थे? विनोबा भावे। ठीक है, सी राजगोपालाचारी, तो सी राजगोपालाचारी स्वतंत्रता संग्राम में उनके योगदान तथा प्रशासनिक एवं बौद्धिक कौशल के लिए उनको जाना जाता है। ठीक है, वल्लभ भाई पटेल का हमको पता है कि भारत के प्रथम गृह मंत्री थे और भारत की जो 550 से अधिक रियासतें थी उसको भारत में मिलाने का श्रेय इन्हीं को जाता है। ठीक है, गांधी जी के प्रिय जो नेता थे उनमें दो थे, एक तो वल्लभ भाई पटेल थे और एक जवाहरलाल नेहरू थे। ठीक है, तो उनमें से ये एक थे। ठीक है, जे.बी. कृपलानी, तो जे.बी. कृपलानी के बारे में हम जानते हैं कि ये स्वतंत्रता के समय कांग्रेस के अध्यक्ष थे, जे.बी. कृपलानी। ठीक है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के बारे में हम जानते हैं कि जो संविधान सभा है उनके प्रथम स्थायी अध्यक्ष राजेंद्र प्रसाद रहे और उसके बाद भारत के जो प्रथम राष्ट्रपति हैं वे राजेंद्र प्रसाद थे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर थ्री है कांग्रेस द्वारा 1935 ईस्वी के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट को अस्वीकार किए जाने का कारण था। तो देखते हैं, इसके निर्माण में भारतीयों से परामर्श नहीं लिया गया था। ठीक है, ये कारण हो सकता है। बी है, यह एक्ट भारत में जनप्रतिनिधि सरकार की स्थापना की संभावना समाप्त कर रहा था। ठीक है, ये कारण भी हो सकता है कि जो 1935 का एक्ट है ये भारत में जो जनप्रतिनिधि सरकार है उसकी स्थापना की जो संभावना है उसको समाप्त कर रहा था। ठीक है, ये कारण भी हो सकता है। सी है, प्रांतीय स्वायत्ता प्रोविंशियल ऑटोनॉमी के नाम पर की गई व्यवस्थाओं से प्रजातांत्रिक अधिकारों का हनन होता था। ठीक है, ये भी जो है सही है कि प्रांतों को स्वायत्ता दी गई थी लेकिन अल्टीमेट जो गवर्नर बनाए जाते थे उनके हाथ में शक्ति होती थी। ठीक है, तो ये जो ऑप्शन है ये भी सही हो सकता है। तो इसमें जो है तीनों ऑप्शन सही हो जाएंगे और ये इसका तीनों सही है तो इसमें डी सही हो जाएगा। उपयुक्त सभी इसमें सही होंगे। क्वेश्चन नंबर 4 है, हड़प्पा संस्कृति के किस स्थल से मनका बनाने का प्रमाण प्राप्त हुआ है? तो ये था चन्हूदड़ो से मनका बनाने का प्रमाण प्राप्त हुआ है। ठीक है, चन्हूदड़ो मोहनजोदड़ो से 80 मील दक्षिण में अवस्थित है। ठीक है, यह एकमात्र स्थल है जहां से किसी भी प्रकार का दुर्ग नहीं पाया गया है। ठीक है, 1931 में एन.जी. मजूमदार ने सर्वप्रथम इसकी खोज की थी। ठीक है साथियों, धोलावीरा से हमको डॉकयार्ड मिला है। ठीक है, एक पत्तन मिला है। ठीक है, पोर्ट मिला है। कालीबंगा से हमको हल के जुते हुए साक्ष्य मिले हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 है, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। सूची फर्स्ट में है लेखक और सूची सेकंड में है उनकी रचनाएं। ठीक है, शुद्रक, तो
शूद्रक की रचना है मृच्छकटिकम, ठीक है। विशाख दत्त की रचना है मुद्रा राक्षस। कालिदास की रचना है विक्रमोर्वशीयम, ठीक है। और भवभूति की रचना है उत्तर रामचरित, ठीक है। तो ये चारों सही है। ए में 1, बी में 2, सी में 3 और डी में 4, तो इसमें ए ऑप्शन सही हो जाएगा। शूद्रक की रचना है मृच्छकटिकम, विशाख दत्त की रचना है मुद्रा राक्षस, कालिदास की रचना है विक्रमोर्वशीयम और भवभूति की रचना है उत्तर रामचरित, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 है, सुप्रसिद्ध हजार राम मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? तो हमको पता है कि हजार राम मंदिर का निर्माण करवाया था कृष्णदेव राय ने। विजयनगर के राजा कृष्णदेव राय ने हजार राम मंदिर का निर्माण विजयनगर की राजधानी में करवाया था। इसके अलावा एक मंदिर और है विट्ठल स्वामी मंदिर, उसका भी निर्माण कृष्णदेव राय ने करवाया था। जो विट्ठल स्वामी मंदिर है उसकी विशेषता थी उसके पिलर्स म्यूजिकल थे, ठीक है, ये उसकी विशेषता थी। और हजार राम मंदिर की विशेषता थी कि इसकी जो दीवारें हैं उस पर जो है रामायण के चित्र अंकित किए हुए थे, ये इसकी विशेषता थी, ठीक है। तो ये कृष्णदेव राय थे, ठीक है। हरिहर और बुक्का ने विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की थी 1336 में, ठीक है। नरसिंह सुलूब, तो सुलूब वंश की स्थापना की थी नरसिंह सुलूब ने, ठीक है। देवराय प्रथम, तो देवराय प्रथम का टाइम पीरियड था 1406 से लगभग 1422 तक, ठीक है, लगभग 1406 से 1422 तक, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 है, क्वेश्चन नंबर 7, पूर्ण रूपेण हिंदी भाषा का पहला समाचार पत्र उद्दंत मारतंड 1826 में कानपुर से प्रकाशित हुआ। उसके संपादक कौन थे? तो इसके संपादक थे पंडित जुगल किशोर शुक्ल, ठीक है, पंडित जुगल किशोर शुक्ल, ठीक है। भारतेंदु हरिश्चंद्र, तो इनको आधुनिक हिंदी साहित्य का पितामह भी कहा जाता है भारतेंदु हरिश्चंद्र को। महावीर प्रसाद द्विवेदी, तो इन्होंने हिंदी साहित्य में बहुत महत्वपूर्ण योगदान दिया था, ठीक है, हिंदी भाषा के उत्कर्ष में महत्वपूर्ण योगदान दिया था। इसके साथ साथ ये इतिहास के दर्शन शास्त्र के और अर्थशास्त्र के भी ज्ञाता थे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 है, विवेकानंद के विषय में कौन सा एक कथन सही नहीं है, ठीक है। तो पहला स्टेटमेंट है, उन्होंने शिकागो के धर्म संसद 1893 में हिंदू धर्म के प्रतिनिधि के रूप में भाग लिया। एकदम सही है कि उन्होंने शिकागो का विश्व धर्म संसद थी 1893 में, तो उसमें हिंदू धर्म के प्रतिनिधि के रूप में उन्होंने भाग लिया था। एकदम सही स्टेटमेंट है। बी है, बंगाल के युवा क्रांतिकारी उनके उपदेशों को पसंद नहीं करते थे, जो कि गलत स्टेटमेंट है। बंगाल के युवा क्रांतिकारी उनको अपना आदर्श मानते थे, ठीक है। जो सुभाष चंद्र बोस है, उन्होंने विवेकानंद जी के बारे में कहा है कि विवेकानंद जी भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के जो है आध्यात्मिक पितामह थे, ठीक है, आध्यात्मिक पिता थे, ठीक है। तो दूसरा बी ऑप्शन इसमें गलत हो जाएगा और ये हमारा आंसर भी हो जाएगा। सी है, उन्होंने घोषणा की थी कि वह धर्म की बात तब करेंगे जब देश से निर्धनता और कष्ट को दूर कर देंगे, ये भी सही है। उनका मानना है कि भूखे पेट भजन नहीं हो सकता है, ठीक है। उनका ये मानना है कि धर्म तो बहुत दूर की बात है, पहले भारत के लोगों को जो है भारत के गरीब लोग हैं उनकी सेवा करनी चाहिए। दरिद्र नारायण उनका नारा था कि गरीब लोगों की सेवा में ही भगवान की प्राप्ति होती है, तो ये उनका स्टेटमेंट था, सही है। उन्होंने लॉस एंजिल्स तथा सैन फ्रांसिस्को में वेदांत केंद्रों की स्थापना की थी, जो कि सही स्टेटमेंट है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 है, निम्नलिखित महिलाओं में से कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम अध्यक्षा थी? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम अध्यक्षा थी एनी बेसेंट, जो कि 1917 के कलकत्ता अधिवेशन में अध्यक्ष बनी थी, ठीक है। सरोजिनी नायडू, जो कि 1925 में कानपुर अधिवेशन में कांग्रेस के अध्यक्ष बनी थी। अरुणा आसफ अली ने 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन में भूमिगत गतिविधियों में अहम योगदान दिया था। और विजया लक्ष्मी पंडित, जो विजया लक्ष्मी पंडित है वह पंडित नेहरू की बहन थी, ठीक है, सिस्टर थी, ठीक है। 1953 में विजया लक्ष्मी पंडित ने संयुक्त राष्ट्र महासभा की अध्यक्षा निर्वाचित हुई थी और ये पहली महिला थी जो संयुक्त राष्ट्र महासभा की जो है अध्यक्षा निर्वाचित हुई थी, ठीक है। विजया लक्ष्मी पंडित ने
संयुक्त राष्ट्र में भारतीय प्रतिनिधिमंडल का भी नेतृत्व किया था। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 है, सुभाष चंद्र बोस की आत्मकथा का शीर्षक है, तो इनका शीर्षक है ऑटोबायोग्राफी ऑफ एन इंडियन पिलग्रिम। ठीक है, ऑप्शन सी, ऑटोबायोग्राफी ऑफ एन इंडियन पिलग्रिम। ठीक है साथियों, MCQ सीरीज का लेक्चर नंबर 78 78वां यहीं समाप्त होता है। मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।